नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी ए के स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कर्तव्य जिंजरवाल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर नज़र डालते हैं जो इस चैप्टर में बहुत ही उपयोगी होंगे। नंबर 1 बिंदु है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वो क्या होता है? उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। नंबर 2 विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु यहाँ पे खरीदी थी वहाँ पे बेची जाती है। जिस मूल्य पर बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती है, वह उस वस्तु का क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। अब देखो, क्रय मूल्य हमारे पास है, विक्रय मूल्य। तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा लाभ। जब हम कोई चीज़, किसी वस्तु को खरीदेंगे और बेचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ होगा। जैसे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट होगा। हानि कैसे होती है? हानि हुई तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि हो गई। अब देखो अगला, अगर बोला लाभ प्रतिशत क्या ऐसा होता है? लाभ प्रतिशत, अगर किसी वस्तु का लाभ प्रतिशत निकालना होता है तो क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत हो गया। अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यह हानि हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि दिया हो, यदि विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य होता है बेचा, विक्रय मूल्य x हो, लाभ 20% हो, ये कंडीशन दी है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य निकलेगा 100 बटे, लाभ हुआ है 20% का, तो 120 गुणा क्रय मूल्य x। ये हमारा विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हुआ। कैसे? विक्रय मूल्य अगर x दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो, तो 100 बटे प्रॉफिट हो गया 120 गुणा x। ये हमारा क्या निकल गया? क्रय मूल्य। इसी कंडीशन में यदि हानि दिया हो 20%, हानि 20% दिया है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो सेम हो जाएगा 100 बटे 80 और गुणा x। ये हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन और आता है, त्रुटि वाला। लाभ प्रतिशत निकालना है और त्रुटि निकालनी है। मतलब अगर कोई माप दी है और उसकी गलती से हमें दूसरी माप डाल दी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे त्रुटि को? तो यहाँ लिखेंगे त्रुटि एरर, सही माप क्या थी? सही माप माइनस त्रुटि।
और गुणा में 100, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिशत निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत। इस कंडीशन में ये सारे कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं ये इस पूरे चैप्टर में लागू होगी। तो आपकी समझ में आ गया होगा क्रय मूल्य किसे कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो उसका विक्रय मूल्य होता है। लाभ क्या होता है, अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। हानि कैसे होती है, अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें हानि प्राप्त होगी। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये फॉर्मूला है। हानि प्रतिशत, हानि आ जाएगा लाभ की जगह, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये भी हो गया फॉर्मूला। यदि विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, इसका ये फॉर्मूला है। सेम अगर हानि दिया हो तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला ये है। यदि त्रुटि दिया हो, एरर दिया हो, हम गलती से कोई दूसरा फॉर्मूला लग गया हो तो ये एरर है, ये एरर निकालने का है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे और याद करने बहुत ही आसान हैं। इनको याद करें और अपने ज्ञान के भंडार में शामिल करें। अब लेते हैं लाभ हानि चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो शुरुआत करते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लाभ हानि का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी डिस्प्ले पर दिया है। जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं वे सभी आपको याद होने चाहिए और इसमें अमल करेंगे, उन सबको इसमें लागू करेंगे। तो लागू कैसे करते हैं ये आपको अभी बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी डिस्प्ले पे है। यहाँ पे दिया है एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 पैसे हैं। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 110 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, मतलब खरीदी आपने 110 रुपये में है, बेची आपने 123.20 रुपये में। तो सीधी सी बात है आपको लाभ हुआ। तो कितने रुपए का लाभ हुआ आपको, लाभ हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ निकालने का विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य है 123.20 और क्रय मूल्य कितना था 110 रुपये। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 13 रुपये 20 पैसे का आपको लाभ हुआ। मगर ये क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का आपको फॉर्मूला बताया था, लाभ प्रतिशत। तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो लाभ कितना है आपका 13.20 पैसे, क्रय मूल्य आपके पास 110 था, गुणा 100। ठीक है, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे गुणा 100 कर देंगे। तो 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गई, तो 132/11। तो 11 को जब 132 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 12%। क्या आएगा 12%। यही आपका आंसर है। तो हमारा 12% का है फर्स्ट में। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है। दोबारा देखें, एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है, विक्रय मूल्य 123.20 पैसे है। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितने में बेचा है, 123.20 पैसे में, खरीदा 110 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 13 रुपये 20 पैसे का। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमारा हुआ था 13.20 पैसे बटे 110 गुणा 100। 10 से हटाएंगे तो 100 गुणा कर देंगे, गुणा 100। 100 से 100 खत्म, 0 से 0, 132/11, 11 से काटेंगे 12 बार। यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट। अब की बार दिया है एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 में बेचे जाने पर प्रतिशत हानि। अब की बार हानि पूछी है।
क्या पूछिए? हानि। तो क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ 1960। विक्रय मूल्य आपका कितना हुआ? विक्रय मूल्य हुआ 1862। तो आपका क्या हुआ है? ज़्यादा में खरीदी थी, कम में बेची, तो सीधी बात है इसमें हमें लॉस हुआ, हानि हुई है। तो हानि कितनी हुई है? 1960 माइनस 1862 रुपये। तो हानि हुई है हमको 98 रुपये की। कितने की हानि हुई है? 98 रुपये की हानि हुई है। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि प्रतिशत हो गया, हानि आपकी हुई 98, क्रय मूल्य आपका 1960 था और गुणा 100। 98 से काटेंगे इसको 10 बार, 20 बार, और 10 से 20 से काट दिया उसको 100 को 5 बार। तो आपका कितना आ गया? 5%। 5% की हानि हुई है इसको। दोबारा देखें, एक साइकिल खरीदी है 1960 में, बेची है 1862 में। सीधी बात है, ज़्यादा में खरीदी, कम में बेची, तो हानि हुई है। जब हानि हुई है, कितने की हानि हुई है? 98 रुपये की हानि हुई। तो प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इनको हल करेंगे, हल करने के बाद आपका 5%। तो आपका ऑप्शन क्या है? 2 नंबर, 5% आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपकी समझ में आना चाहिए, पूछ क्या रहा है और करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे ये देखना है। अब की बात दिया, एक कुर्सी को 893 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो उसमें क्या है, विक्रय मूल्य देखेंगे, जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। विक्रय मूल्य, बेची कितनी है? 893 रुपये में बेची है, 873 रुपये में बेची है, ठीक। हानि कितनी हुई है? हानि 10% की हानि हुई है, ठीक है। तो क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है, ज्ञात करना है। अब हानि प्रतिशत का सूत्र, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य का। अगर विक्रय वो दिया है, विक्रय मूल्य x दिया है, हानि परसेंट इतना दिया है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे ये मैंने अभी आपको बताया है। तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का फॉर्मूला यहाँ पे 100 हानि हुई है, तो 100 में से 10 गए 90, और गुणा विक्रय मूल्य, ठीक है। 10 से 10 कट गई, 9 से 873 को 97 बार कटेगा, तो कितना हो गया? 970 रुपये। 970 रुपये आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन। आपको दिया है विक्रय मूल्य, हानि दिया है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि विक्रय मूल्य x, हानि 20, और तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है 100 बटे हानि 10 की हुई है, तो 90 गुणा 873, तो 10 से 10 काट दी, 9 से काटा 97 बार, तो 97 गुणा 10, तो कितना हो गया? 970 रुपये आपका आंसर। तो आप कौन सा ऑप्शन लगेगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। अब हलवाई के पास पहुंचे हैं, हलवाई वाला क्वेश्चन है। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। बहुत अच्छा, हलवाई है एक, वो क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। तोलना था हलवाई जी को कितना? 1000 ग्राम तोलना था, मगर वो गलती से 900 ग्राम तोल देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था त्रुटि, तो हलवाई से क्या हुई है? त्रुटि हो गई है, गलती हो गई हलवाई से। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करेंगे हम
लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो त्रुटि बटे सही माप, त्रुटि बटे सही माप माइनस त्रुटि और गुणा 100, ये इसका फॉर्मूला है। त्रुटि कितने की हुई है? त्रुटि हुई है 100 ग्राम की। त्रुटि कितनी हुई है? 100 ग्राम की त्रुटि हुई है। तो सही माप कितनी है? 1000 ग्राम। और त्रुटि कितनी की हुई है? 100 ग्राम की और गुना 100। तो 100 बटे 9, 1000 में से 100 गए तो कितने बच गए? 900 ग्राम गुना 100। 0 से 0 काट दो और कितना हो गया? 100 बटे 9। तो इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 11 सही 1 बटे 9 हमारा आंसर क्या आएगा? 11 सही 1 बटे 9। दोबारा देखें, हलवाई को तोलना था 1000 ग्राम, मगर गलती से तोला हलवाई जी ने 900 ग्राम। अब त्रुटि कितने की हुई है? 100 ग्राम की हुई है। तो 1000 माइनस 100, तो 900 ग्राम गुणा 100। तो 100 से 0 काटी तो क्या आ गया? 100 बटे 9। तो 100 बटे 9 को भाग करेंगे, 9 से 100 को भाग करेंगे तो 11 सही 1 बटे 9। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? 11 सही 1 बटे 9, पहला ही ऑप्शन। ये हो गया हल। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें दोस्तों क्या है। ये त्रुटि वाला क्वेश्चन याद रखना है कि त्रुटि का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करते हैं देखिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह मूल्य में 10% की कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को क्या प्राप्त हुआ? देखो, इसमें एक व्यापारी है, वो लागत में 10% की वृद्धि करके बेच देता है। चलो माना, इसमें मानेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा लागत में 110। तो 110 बटे 100, 10% की वृद्धि करके बेच रहा है और 10% की कमी कर देता है, कर दी कमी हमें, गुणा 100 बटे 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 काट लो ही, तो क्या हो गया? 99x बटे 100। ये वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब देखो, क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो सीधी बात है हानि हो गई हमें। तो हानि, अब हानि कितने की हुई है? x माइनस 99x बटे 100, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 100 माइनस 99, तो x बटे 100, ये हमारी हानि हुई है। मगर क्या पूछा है? हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत। तो हानि कितनी है? x बटे 100, यह हानि हुई है। क्रय मूल्य हमारा कितना है? x और गुणा 100। x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, तो क्या आ गया? 1%। 1% आपकी हानि आ गई, यही हमारा आंसर। तो 1% हानि। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 देखो दोबारा। वस्तु का क्रय मूल्य x हुआ, वस्तु का विक्रय मूल्य बोला है 10% की वृद्धि करी है और 10% की कमी करी है, तो 110 हुआ और यहाँ पे 10% की कमी 90। तो इन समीकरण को हल करने के बाद आया 99x बटे 100। अब क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य कम है, तो क्या है? डेफिनेटली हमें क्या हुआ है? हानि हुआ है। तो x माइनस 99x बटे 100, इसको हल किया x बटे 100, तो यह हानि आई है। प्रॉफिट क्या पूछा है? मगर
हानि प्रतिशत, तो हानि बटे क्रय मूल्य, हानि है x बटे 100, क्रय मूल्य x और गुणा 100, हल किया तो 1%, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1% हानि प्राप्त हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर लेते हैं। एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, माना इसे मानेंगे क्रय मूल्य बराबर x, विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हुआ 996, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 996 माइनस x बराबर क्या हुआ, उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि। हानि कैसे निकलेगी, हानि निकलेगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 894। देखो बोला है एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ निकलेगा। फिर बोला उस वस्तु को 894 रुपये से बेचने पर हुई हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि निकल जाएगी। दोनों समान है, दोनों बराबर है, बराबर रख लिया। अब इसको हल करेंगे, 996 ये इधर उठ के आएगा प्लस 894 ये उठ के इधर जाएगा तो 2x, तो 2x बराबर क्या हो गया 1890, 2 से काटेंगे 945 पर कटेगा, तो x की वैल्यू आ गई 945। तो ये क्या था, हमारा क्रय मूल्य था। तो पूछा क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य पूछा है तो 945, तो थर्ड ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, आपका क्वेश्चन हल हो गया। दोबारा देखो, एक वस्तु है जिसे 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ और उस वस्तु को ही 894 में बेचने से हुई हानि, दोनों बराबर, जितना लाभ है उतना ही लॉस है, तो दोनों बराबर हैं। तो अगर लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो लाभ निकल जाएगा। हानि निकालनी हो तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि निकल जाएगी। अब दोनों को हल कर लिया, x की वैल्यू आपकी 945 आ गई, तो आपका वैल्यू 945। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये बताना है। क्रय मूल्य पूछा है तो लिखेंगे माना क्रय मूल्य x, उस वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो 996 में बेचा है तो लाभ कितना हो जाएगा, x माइनस 996 बराबर उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने पर हुई हानि, x माइनस 894 रुपये में बेचने पर हुई हानि, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, ये माइनस यहाँ पे होगा x, क्योंकि लाभ हुआ ना, तो 996 माइनस x बराबर x माइनस 894। तो ये x इधर उठा के लाएंगे, ये हो जाएंगे 2x और 996 और 894, ये कितने हो जाएंगे 1890 रुपये। ठीक है, तो 2 से काटो 1890 को, ये कटेगा 945 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 945 रुपये। क्रय मूल्य आ गया हमारा 945 रुपये। दोबारा देखो, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि, दोनों समान हैं। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा,
क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि हो जाएगी, दोनों बराबर हैं। तो 996 माइनस एक्स और एक्स माइनस 894, एक्स और एक्स ये माइनस का इधर जाकर प्लस को हो जाएगा तो 2x, ये इधर आके प्लस को हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1890, दोनों जुड़ जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 945। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3 945 रुपये, ये और आंसर आ गया। दोस्तों जो मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूले। किसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाएंगे, SSC GD, रेलवे, आर्मी, बैंक क्लर्क, सभी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में एग्जाम में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। एक व्यक्ति ने 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता हो तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब की बार क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य नहीं, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पे दिया है विक्रय मूल्य, यहाँ पे पहला 6,750 रुपये, ठीक है। हानि कितना दिया है? हानि दिया है 25%। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है 100 बटे हानि कितनी हुई है 25, तो 75 गुणा विक्रय मूल्य 6750। इससे काटेंगे 75 से 90 पर कट जाएगा तो क्या आ गया 9,000 रुपये। ये हो गया क्रय मूल्य, आ गया हमारा 9,000 रुपये। अब दूसरी कंडीशन है इसे 15% लाभ पर बेचना हो, इसे 9,000 को 15% लाभ पर, तो लाभ बराबर कितना हो गया 15% लाभ। तो निकालेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य, दोबारा से निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर 100 बटे नहीं, विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या होगा 115 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 115 की 90 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 10,350 रुपये। 10,350 रुपये। देखो कैसे हुआ है। ये बोला एक व्यक्ति ने उस वस्तु को 25% हानि पर, अगर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है 25% हानि पर बेच रहा है तो 6750 रुपये में बेची। 6750 रुपये में कोई सामान बेचा जा रहा है तो उसे 25% हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य 6750, हानि हुई है 25%। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है 100 बटे, हाँ कितने की हानि हुई है 25%, तो 75% हुआ। 75 गुणा 6750, 75 से 6750 को काटा तो 90, तो 90 की गुणा 100 में किया तो 9,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब इसे बोला कि 90% पर बेचा, 15% पर बेचा, तो लाभ बराबर 15% हो गया। विक्रय मूल्य बराबर 115 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। अब 100 से 2 जीरो कट गई तो 115 गुणा 90 हो गया 10,350 रुपये। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? थर्ड ऑप्शन आ गया 10,350 रुपये, यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। लाभ हानि का क्वेश्चन नेसेसरी है, एग्जाम में आता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 9। एक कुर्सी को बेचने से दुकानदार को कितने की हानि हुई है? 25% की हानि हुई है। तो 25% की हानि हुई है तो वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य
कुर्सी कितना बेचा है, 720 रुपये में बेचने पर हानि कितनी की हुई है, 25% की हानि हुई है। तो 25%, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, हमारे पास विक्रय मूल्य हानि है, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, 100 बटे हानि कितनी हुई है 25, तो 75, और विक्रय मूल्य कितना है 720 रुपये। इसे काटेंगे, 25 चौके 100 और 25 तियो 75, 3 से काटेंगे, 24 तियो 72, तो 240, 240 गुणा 4 कितना हो गए, 24 चौके 96, 960 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया, 960 रुपये। अब बोला है वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे, हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। तो अब की बार विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब दूसरा विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो कितने का 25% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र 125 हो गया बटे 100, और क्रय मूल्य हो गया 960 रुपये। अब इसे 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो इसे 4 से काटेंगे, 24 चौके 96, 240 बार, तो 240 गुणा 5, 240 गुणा 5 हो गया 1200 रुपये। 1200 रुपये आपका आंसर आ गया। दोबारा देखें, एक कुर्सी है, उसको 720 रुपये में अगर बेचता है तो 25% की हानि हो जाती है। जब हमारे पास विक्रय मूल्य है और हानि है कितनी हुई है, तो हम यहाँ से निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इस फॉर्मूले में रखेंगे, 100 बटे हानि कितनी हुई 25%, तो 75 गुणा विक्रय मूल्य। इसको हल किया, तो हल करने के बाद क्रय मूल्य आ गया 960 रुपये। मगर उसने फिर से बेची है कुर्सी को, तो विक्रय मूल्य फिर निकालेंगे। तो हमारे पास कितने % का लाभ हो रहा है, 125 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य हमारे पास 960 रुपये। तो इसको हल करने के बाद आप क्या आ गया, 240 गुणा 5 इजकल टू 1200 रुपये। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 1200 रुपये। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप लोगों को जो मेरे नए यूट्यूब में नए हैं वे लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अंकित मूल्य रखता है। क्रय मूल्य कुछ और है तो उससे 20% अंकित मूल्य ज़्यादा रखता है, MRP। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये। माना हमने 100 रुपये क्रय मूल्य है किसी वस्तु का, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 20% एक्स्ट्रा है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। ये 120 रुपये हो गया। विक्रय मूल्य निकालेंगे हम। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% की छूट दिया है, 90 बटे 100 गुणा 120। एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गई, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गई, तो 12 नम्मा 108। 108 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। यहाँ पे देखो, माना क्रय मूल्य 100 रुपये, अंकित मूल्य 120 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% की छूट दिया है, तो 90 बटे 100 गुणा 120। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 नम्बे 108। 108 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। जब हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य हमारा 8 रुपये है, 108 रुपये है, तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 8%। लाभ प्रतिशत हो जाएगा 8%। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है इसमें सही है, 8%। जो अंकित मूल्य होता है उसी पे छूट मिलती है। अंकित मूल्य पर
अंकित मूल्य पर छूट मिलती है, यह बात ध्यान रखनी है। क्रय मूल्य पर छूट नहीं होती है, अंकित मूल्य पर छूट होती है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया आंसर? 8%। अब क्वेश्चन नंबर 11। ढाई रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। अगर विनोद ढाई रुपये प्रति पेंसिल बेचें तो उसको 110 रुपये का लाभ होता है। यदि इतनी ही पेंसिल वो 1.75 रुपये प्रति पेंसिल बेचे तो उसे 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास पेंसिल बताओ कितनी है। ठीक है, तो माना विनोद के पास पेंसिल कितनी है? x। ठीक है, एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 250 रुपये 2 रुपये 50 पैसे गुणा x बराबर, पेंसिल तो बराबर है 1.75x। ठीक है, ये दोनों पेंसिल बराबर होगी तो कितने का लाभ हुआ उसको? 110 रुपये का। 110 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पे कितने की हानि हुई है? 55 रुपये की हानि हुई है। ये बात देखो, अब अगर इतने रुपये में बेचेगा तो लाभ हुआ इतना, तो विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे तो ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो सेम बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। ये हो गया 2.50x, या ये इधर आ जाएगा 1.75x, ये उठ के इधर चला जाएगा। ये प्लस रहेगा, नहीं ये बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हो जाएगा ये 110 प्लस 55। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 0.75x बराबर 165। तो यहाँ पे दशमलव हटा लेंगे, 100 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 75x बराबर 165 गुणा 100। 25 दियो 75, 25 चौके 100, ये 3 से काट दो 55 बार, तो x बराबर 220। 55 गुणा 4, x बराबर 220 हमारा आंसर आ गया। दोबारा देखो, माना विनोद के पास पेंसिल है x, तो एक पेंसिल की कीमत है 2.5 रुपये गुणा x माइनस 110 रुपये, लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे 2.5 रुपये माइनस 175x, घटा देंगे इसमें, यहाँ पे इसको ले जाके इसमें जोड़ देंगे तो इसमें से घटाने पे आएगा 0.75 बराबर 165। अब 75/100 कर लेंगे, यहाँ तो दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे, 100 कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 220 रुपये। तो विनोद के पास टोटल पेंसिल हो गई 220। तो 220 का ऑप्शन क्या है? 2 नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? 144 पेन बेचने पर कोमल को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है? 144 पेन
144 पेन का क्रय मूल्य देखेंगे ना पहले हमारे पास। क्रय मूल्य माइनस 144 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर 6 पेनों का विक्रय मूल्य। अब इस बात को हम समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 144 पेनों का क्रय मूल्य और 144 पेनों का विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी। ठीक है, तो 144 पेनों की हानि हुई। तो अब देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक समीकरण हो गया, तो इसको हल करेंगे। 144 पेनों का क्रय मूल्य बराबर, ये 144 उठ के इधर चला जाएगा और 6 ये हैं, तो 150 पेनों का विक्रय मूल्य। देखो कितना समीकरण बन गई। अब इसमें क्या करते हैं, अब मानेंगे हम, माना एक पेन का विक्रय में क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, 1 रुपये के बराबर मान लिया। तो देखो 150 पेनों का विक्रय मूल्य, 150 पेनों का विक्रय मूल्य किसके बराबर हुआ, 144 पेन के बराबर हुआ, 144 रुपये के बराबर हुआ। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे 144 पेनों का क्रय मूल्य कितना है, 144 पेनों का क्रय मूल्य हो गया 150 रुपये, 150 रुपये। अब यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया, तो कितनी सीधी सी बात है, 6 रुपये का हमें यहाँ पे हानि हो गया। ठीक है, तो 6 रुपये की हानि हुई है, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालेंगे हम। हानि प्रतिशत, हानि बटे क्रय मूल्य आपका कितना है, 150 रुपये, और गुणा 100। इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 से काट देंगे 2 बार, तो 2 गुणा 2, यहाँ पे 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 2 बराबर 4। ये आपका आंसर आ गया, 4% की हानि हुई है। दोबारा देखें, 144 पेन का क्रय मूल्य माइनस 144 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर हानि है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 144 ये वाला हिस्सा उठ के इधर चला जाएगा, तो 144 पेनों का क्रय मूल्य बराबर 150 और 144 और 6 150 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। माना एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 150 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 144 रुपये हो गया। अब 144 पेनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 150 रुपये। यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ, विक्रय मूल्य कम है, तो 6 रुपये की हानि हुई है सीधे। तो हानि प्रतिशत क्या सूत्र है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हल करने के बाद क्या है आपका, 4%। तो यही आपका आंसर आ गया। तो हमारा 4% 4 नंबर पे ही है, यही हमारा आंसर आ गया। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेते रहूँगा। दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस आपके पास मेथड होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक आपके सर के ऊपर से जाती है जब आप क्वेश्चन करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है।
तो शॉर्ट तरीका अपनाना है, मगर आपके पास दूसरा बी प्लान भी होना चाहिए। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।